हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम टोटल 20 टेस्ट सीरीज के अंदर वीडियोस लाने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हम एसएससी के जो हाई लेवल, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एसएससी सीजीएल 2026 के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के बोर्ड पे, अगर आपको क्वालिटी थोड़ी सी खराब दिख रही है तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इस पे अगर थोड़ी परछाई शेडो वगैरह आ रही है तो एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पर आपको मैं हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। एक तो ये x बड़ी दुखी करती है, x का मान निकालना है। x की वैल्यू दे दी है √15 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है इनफाइनाइट, फिर लिखा है एंड x का मान जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, यानी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे ना प्लस आएगा, x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे करेंगे। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो √15 जब सारे रूट हट जाएंगे ना, तो x की वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। x की वैल्यू क्या हुई 15, सारे रूट हट जाएंगे, x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, सिंपल सा काम है। देखो x स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से टोटल करो। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस में 4, 225 प्लस में 4 होता है 229, यानी 229। तो यानी कि जो आपका आंसर है वो इसमें से होगा 229, यानी जो आपका आंसर है वो हो गया डी। डी मतलब दिल जले, दिल वाले, ये आपका आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीचे मैंने लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जरा स्क्रीनशॉट पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले जो हैं, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 224:176। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो हमको गिवन दे रखा है 224 और दिस दे रखा है। ठीक है, पूछा गया है व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। आपको बताना है जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमें पहले क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक तो मार्केट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा। देखो मार्केट प्राइस को लिखो MP और जो सेलिंग प्राइस है उसको SP। मार्केट प्राइस है 224, यानी लिख लो 224:176। ये देखो क्या ये दोनों जो है 16 के पहाड़े से कट जाएंगे, यानी ये दोनों जो है 16 के टेबल में आते हैं। जरा देखो 4 और 6 आ रहा है, क्या ये दोनों 16 के टेबल से आएंगे, कट जाएंगे। 16 के टेबल में 224 कितने पे आएगा, 16 × 16, यहां से बचेगा कितना 6, उधर चला गया 6 × 64, यानी कितना आया 14, कट के आ गया 14। 16 को इससे काटेंगे तो 16 × 16, 1 इधर चला गया 16, तो ये बचा 11। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा 14 और ये मेरा 11, 11 से कितना ज्यादा है, 3, कितना ज्यादा है 3, यानी मैं कह सकता हूं 3 माइनस का, क्योंकि अगर मैं 14 में से 11, अगर मैं 11 में से 14 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा -3, क्योंकि हम SP में से MP घटा रहे हैं। ठीक, अपॉन में जो हमें MP दे रखा है वो कितना दे रखा है उसको नीचे लिख लो। MP मेरा कितना है 14, 3/14 लिखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई में डिस्काउंटेड परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है, जब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से ये कटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 3 से इसको काटेंगे तो ये 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 7 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, और जब उसको यहां से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी सॉरी ये तो 1 की वैल्यू आएगी, 0.7 पॉइंट कुछ आएगी 1 की वैल्यू। जब ये 1 की वैल्यू आएगी तो उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 21 होता है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कुछ 21 के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.42। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके स्क्रीन पे हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया जो कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/49 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि कहता है कि प्रिंसिपल का जो एसआई है वो कितना है 9, और जो आपका प्रिंसिपल है वो इसमें क्या हो जाएगा 49, यानी ये 49 जो है ये आपको क्या दिया है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और अगर ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है तो इसका जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा आपका 9, यानी ये क्या है एसआई। समझ आया? ठीक है, आगे लिखा है द नंबर ऑफ ईयर्स आर एनुअल टू द रेट, सॉरी द नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि जो भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो किसके इक्वल हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। यानी मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है टाइम, टाइम किसके बराबर है, आर के बराबर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, ये इन्होंने दे रखा है। फिर आगे लिखा है उसके बाद व्हाट इज द रेट इन परसेंटेज, आपको रेट का परसेंटेज निकालना है ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि एक साल के दौरान। आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो याद हो गई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो बस वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख लो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जिनको याद नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमको कितना दे रखा था 9 दे रखा था, तो इसकी जगह लिख लो 9 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू है 49, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 49 था, मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी। टाइम जो है वो किसके बराबर था, टाइम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर था, यानी आर अपॉन में 100। अब देखो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 900 अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 49 इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा अंडर रूट, 900 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आर। ये आपका आंसर है 30 अपॉन 7। इसमें से देखो कौन सी वैल्यू है, डी, डी मतलब दिल जले यानी देवसेना। आपका जो डी ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ आए? चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 4th। आपके लिए हिंदी में स्क्रीनशॉट नीचे लगा दिया है, सॉरी नीचे नहीं ऊपर इस बार थोड़ा सा लगा दूंगा, जहां पे मेरे को जगह मिलेगी आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन, कहता है इफ साइन 31 इज इक्वल्स टू, कह रहा है इफ साइन 31 is equals to alpha, then find the value of cot 59 डिग्री। cot 59 डिग्री की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। cot 59 डिग्री, एक बात बताओ, ये जो 59 है और ये जो 31 है ये दोनों क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम टोटल कितना होता है 90। अब cot 59 जो है अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इसका सम 90 होता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो यानी मैं लिख सकता हूं कि 10 ये जो वैल्यू है 59 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालूं तो कितना हो जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, tan 31 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। ठीक है, अब एक बात बताओ, tan का फॉर्मूला P अपॉन B है तो मेरे को परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो साइन 31 की वैल्यू है अल्फा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा P अपॉन H, तो यानी P जो है वो मेरा अल्फा है, P क्या है अल्फा और नीचे क्या दे रखा है H, H क्या है मेरा 1, यानी अल्फा अपॉन 1 हो सकता है। ठीक है, अब यहां से मेरे को देखो B P सबकी वैल्यू मिल गई है और अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। 10 की वैल्यू होती है P अपॉन B, तो P की वैल्यू की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, तो P वैल्यू की जगह अल्फा डाल दूं अपॉन में, क्या मेरे पास नीचे H और B है, H और B की वैल्यू दे रखी है, H और B की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके अंदर H की वैल्यू जो है ये है 1, ये हाइपोटेन्यूज है 1, और अगर आपको B निकालना है तो B कैसे निकलता है, B निकलता है H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकलता है। H स्क्वायर और P स्क्वायर को माइनस कर दो उधर ले जाके तो B निकल जाएगा। H स्क्वायर की वैल्यू है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस में जो P है, P की वैल्यू दे रखी है हमको अल्फा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बन गया tan 31 डिग्री इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस में अल्फा।
अब यहाँ पे आपको देखना है, अल्फा को आप ए कह सकते हो, अल्फा कह सकते हो, ये आंसर आपका कौन से मैच खा रहा है। तो अब इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी बी मतलब बॉम्बे या बी मतलब बास्टर्ड, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 जो है वो हमारा हिंदी मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है सॉरी, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी सीधी हाइट है, एक तरीके से कह सकते हो परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये हमारा जो है लास्ट वाला हाइपोटेन्यूज है, यानी ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इसमें ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द साइड हुज लेंथ इज 61 सेंटीमीटर। कह रहा है 61 सेंटीमीटर से सामने यानी परपेंडिकुलर के आसपास, ये 90 डिग्री पे लाइन जो डाल रही है, इस परपेंडिकुलर का जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका एंगल निकालना है, वो कितना होगा वो बताना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों को समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लेंथ सबसे बड़ी वाली जो हाइपोटेन्यूज है वहां से आपको शुरू करना है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है 61 सेंटीमीटर, तो नीचे लिख लो अपॉन में। अब एक बात बताओ, अब आपको कौन सी साइड किसके अपोजिट बोली है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 11, तो यहाँ लिखो 11 मल्टीप्लाई में 60, यानी बेस क्या है 60, ठीक है। 11 को 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 660 अपॉन में 61। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, काट दो, 61 को अगर मैं इससे काटूंगा तो आंसर मेरा कुछ आएगा 61 1 से 61 0.82 आएगा, कुछ 82 कुछ ऐसा आएगा। देखो यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये तो छोटा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आ सकता था, मगर यहाँ की जो वैल्यू है ये छोटी है तो इसलिए नहीं आ सकता, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक सेलर है, वो 20% डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद वो चार्ज करता है 18% जीएसटी ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर 18% जीएसटी भी चार्ज करता है। फिर उसके बाद लिखा है एट द रेट ऑफ 2000, यानी जो प्राइस रेट है वो 2000 रखा गया है आइटम का। हाउ मच इट पेबल, यानी व्यक्ति को कितना पैसा, मूल्य का दाम कितना पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। अब इसको समझो, एक आदमी ने 2000 रुपए का क्या खरीदा, एक सामान खरीदा था, कुछ भी कह सकते हो। उस सामान पे 20% का क्या दिया डिस्काउंट, तो यानी इसमें से 20% अगर मैं निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो इसमें से 20% कर दो लेस। 2000 का 20% कितना होता है 400 रुपए, तो 400 तो माइनस कर दो, तो 2000 में से 400 गए तो कितना बचा 1600। ये जो 1600 है, 1600 के अमाउंट पे चार्ज करा 18% का जीएसटी, यानी अब जीएसटी इस पे ऐड हो जाएगा, तो यानी जीएसटी को ऐड कर दो 18%। 1600 पे 18% जीएसटी ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर 18 और उसके बाद ये पूरा 100% में से निकालना है ना, तो 100 प्लस में 18 यानी कितना हो जाएगा 1600 का आपको 118% निकालना है, मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व कर दो, 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 की टेबल में ये आ जाएगा, 18 8 जा ये आएगा 148, पीछे लास्ट में 8 आएगा। अब इनमें से देख लो कि 8 किसके पीछे दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इसको सॉल्व करने पे आएगा 1888 रुपीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है ए, तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। समझ में आया। तो ये थे आपके आज के लिए पार्ट 1 के न्यूमेरिकल। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल आराम से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे साथ साथ आप हर रोज प्रैक्टिस करना, मैं आपको मैथ्स में और ट्रेन कर दूंगा। और अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है व्हाट्सएप का, ठीक है। मैं भी साथ के साथ देखो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी भी प्रिपरेशन एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। और मैं जानता हूँ मैं मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ जिसको मैं कह सकूँ परफेक्शनिस्ट, तो थोड़ा सा धीरे धीरे सीखते सीखते इंसान पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएगा। अगर मेरी कुछ गलतियां हैं, मैं कहीं अटकता हूं, तो वो भी मैं सीख जाऊंगा, ठीक है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मेरी आज सेकंड वीडियो है, कल मैं और भी ऐसे मैथ्स के नए नए कंसेप्ट लेके आऊंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग और इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। बाय।